वीरानी परिवार में अब आने वाला है ऐसा पल जो हर किसी के दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। मिहिर, जो अब तक गुस्से और गलतफहमी में जल रहा था, आखिरकार अपनी गलती समझेगा और उसी पल पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है नोएना के जन्मदिन से। उसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है। मोमबत्तियाँ, रोशनी, महंगा तोहफा और एक प्यारा सा नोट जिसमें छिपा है उसका असली इरादा। उसका मकसद साफ है, आज की रात मिहिर सिर्फ और सिर्फ उसी का हो ताकि वो तुलसी के पास ना जा सके और तुलसी का करवा चौथ अधूरा रह जाए। वो जानती है कि मिहिर और तुलसी के बीच पहले से ही दूरी है। परी के झगड़े, गलत फहमियों और बहसों ने दोनों के रिश्ते में जहर घोल दिया है। परी रणविजय के प्यार में अंधी है, तुलसी सच्चाई के लिए लड़ रही है और मिहिर बीच में उलझ चुका है। रात ढलती है और नोएना अपने झूठे प्यार का जाल बुनती है। शराब, संगीत और नज़दीकियाँ, सब कुछ वो करती है ताकि मिहिर वहीं रुक जाए। मिहिर कुछ पल तो रुकता है, मगर उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती जाती है। बाहर चांद निकला है और किसी को याद करके उसका दिल अचानक धड़क उठता है। तुलसी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। तुलसी, जिसने पूरे दिन बिना पानी के व्रत रखा है, बस एक उम्मीद में कि उसका मिहिर ज़रूर आएगा, चाहे जो हो। नोएना उसे रोकने की लाख कोशिश करती है, झूठे बहाने, आंसू और नाटक तक करती है, लेकिन मिहिर का दिल अब किसी और की तरफ खींच चुका है। वो दरवाज़ा खोलता है और तेज़ी से बाहर निकल जाता है। वहीं तुलसी आंगन में बैठी, थके हुए बदन से भी चांद की ओर देख रही होती है। उसकी आंखों में नमी है, पर चेहरे पर यकीन। और तभी अचानक कदमों की आहट सुनाई देती है। मिहिर आ चुका है। वो बिना कुछ कहे तुलसी के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों की आंखों में एक साथ आंसू झिलमिला उठते हैं और फिर मिहिर अपने कांपते हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। करवा चौथ के चांद की रोशनी में दोनों के चेहरों पर सुकून उतर आता है, लेकिन दूसरी तरफ नोएना का चेहरा सुन्न पड़ चुका है। उसकी आंखों में सदमा है, जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। वो टूटी आवाज़ में बस इतना कह पाती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब सवाल ये है, क्या नोएना इस हार को चुपचाप स्वीकार करेगी या अब कोई और चाल चलेगी? क्योंकि वीरानी परिवार में जब भी सुकून लौटता है, एक नया तूफान ज़रूर उठता है।